साल 1947। जब आजादी की खुशी सिर्फ एक सपना थी और बंटवारे का दर्द हकीकत। उस मौत के साये में एक सिख मुसाफिर तारा सिंह एक ट्रेन में सवार हुआ। वो नहीं जानता था कि ये सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आगे जो हुआ वो इतिहास बन गया, प्यार की वो दास्तां जिसने सरहदों को तोड़ दिया। तारा सिंह उस ट्रेन में अकेला बैठा था जो लाहौर से अमृतसर जा रही थी। बाहर आग की लपटें थी, चीखें थी, लाशों का ढेर था। अचानक ट्रेन रुकी और भीड़ ने एक मुस्लिम लड़की को घसीटते हुए अंदर फेंक दिया। वो सकीना थी, घायल, डरी हुई, उसकी आंखों में मौत का डर। तारा ने जब देखा कि भीड़ उसे मारने आ रही है तो उसने अपनी किरपान निकाली और चिल्लाया, इस लड़की को छूने वाले की जुबान काट दूंगा। उस एक पल में तारा का दिल सकीना के लिए धड़क उठा। घावों पर मरहम लगाते हुए तारा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? सकीना की आवाज कांपी, मेरा कोई घर नहीं, मेरे सब मार दिए गए। तारा ने उसके सिर पर हाथ रखा, अब तुम्हारा घर मेरे साथ है। साल बीत गया। तारा अब अमृतसर में ट्रक ड्राइवर था और सकीना उसकी बीवी। उनका बेटा चरणजीत जब पैदा हुआ तो तारा ने उसे गोद में लेकर कसम खाई, तेरी खातिर मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ बेटा, चाहे वो पाकिस्तान हो या भगवान। एक दिन अखबार की खबर ने सब बदल दिया। सकीना के पिता ज़हीर अहमद जिंदा थे और पाकिस्तान के बड़े अफसर थे। सकीना बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने तारा से कहा, अब्बा जिंदा है, मुझे उनसे मिलना है। तारा ने उसके आंसू पोंछे, जहां तुम्हारा दिल जाएगा वहीं मैं रहूंगा। पाकिस्तान पहुंचते ही ज़हीर अहमद ने तारा को गिरफ्तार करवा दिया। सकीना से कहा, ये सिख तेरा अपहरण करता है। सकीना चिल्लाई, नहीं अब्बा, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे का बाप है। लेकिन ज़हीर ने उसे घर में कैद कर दिया। तारा जेल में टॉर्चर झेल रहा था। एक रात उसने सपना देखा, चरणजीत रोते हुए कह रहा था, पापा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसी पल तारा ने तोड़ डाली जंजीरें। उसने जेलर को पटकते हुए गरज कर कहा, अब कोई नहीं रोक सकता तारा सिंह को। सकीना को बचाने तारा उसके घर पहुंचा। ज़हीर ने पिस्तौल तान ली, तू मेरी बेटी को भ्रष्ट करने आया है? तारा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, साहब मैं सिर्फ अपनी बीवी और बेटे को लेने आया हूँ। तभी चरणजीत दौड़कर तारा से लिपट गया, पापा मैं जानता था तुम आओगे। ज़हीर ने गोली चलाई लेकिन सकीना बीच में आ गई। गोली उसे लगी। मरते हुए उसने अब्बा से कहा, माफ करना, पर तारा ही मेरा सच्चा परिवार है। तारा ने सकीना को गोद में लेकर रोते हुए कहा, तूने क्यों छोड़ दिया मुझे? सकीना ने आखिरी सांस में कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी और तुम्हारे साथ मौत भी पूरी है। तारा ने सकीना की लाश उठाई और चरणजीत का हाथ पकड़ा। ज़हीर रोकने आया तो तारा ने कहा, रास्ते से हट जाओ, वरना हथौड़े से नहीं, दिल के दर्द से मार डालूंगा। पूरी पाकिस्तानी फौज ने रास्ता दे दिया, क्योंकि उस एक आदमी की आंखों में पूरी दुनिया जीतने का जुनून था। भारत की सरहद पर पहुंचकर तारा ने सकीना की कब्र बनाई। चरणजीत ने पूछा,
अम्मी कभी लौट कर आएंगी? तारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटा, जब भी तू मुझे याद करेगा, तेरी अम्मी तेरे दिल में लौट आएगी। दोस्तों, गदर की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की ताकत किसी सरहद, किसी धर्म या किसी नफरत से बड़ी होती है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवसीडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है। अगली बार मिलेंगे एक नई फिल्म की कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।